Hello children of class 8. Children, yesterday we have started lesson 7, Cranes of Sadako, and we have finished till that Sadako's grandmother, she went inside the house to find something and she never come back. So that was the last time when she was seen. So now let's continue. There was fire everywhere. People were panic stricken and someone helped the Sasakis into a boat to escape. Someone gave the boat to Sasakis so that they can escape, they can run, जिससे कि वो लोग भाग सके, to get rid of the fire, जिससे कि आग की लपटों से वो बचे और भाग सके. Though only 4 years old at that time, Masahiro remembered it to be a leaking boat. क्योंकि मसाहिरो का साल उस वक्त ही वॉज ओनली 4 years old, फिर भी मसाहिरो को याद है कि वो बोट लीकिंग था, यानी कि उसमें छेद था और उसमें पानी आ रहा था. दे हैड हार्डली बिगन देयर जर्नी व्हेन दे वर कॉट इन ब्लैक रेन. Sadako's clothes soon had dark stains that the rain left. After the bombing, Shigeo returned to Hiroshima as a rescue squad member. On August 9th, he managed to locate his home only to find that his mother was no more. उसके बाद जिस दिन वो बॉम्बार्डिंग हुई, उसके बाद Shigeo, the father of Sadako, he came over there as because he was in a part of army. So he came there for this as the rescue team member, and he found उसको दिखा कि उसकी मम्मी नहीं है, his mother is no more. It was 1949. Sadako was an energetic child, a student in bamboo class at the Nobori Cho Elementary School, and exceptional in singing and sports. So धीरे धीरे Sadako बढ़ी हुई and she became an extraordinary student. She was a student of bamboo class. She was a student of bamboo class, that is Nobori Cho Elementary School. So she was a part of bamboo class, okay, and she was very good in singing and sports. So it was 1954. 9 years passed after the horrific atomic bombing. One day on the Springfield Day, the school conducted a relay race. एक दिन स्कूल ने एक रिले रेस का ऑर्गेनाइज किया और द बैम्बू क्लास टीम वॉज देयर, जहाँ पर एक बैम्बू क्लास टीम के बच्चे थे, बट फम्बल्ड द बैटन पास एंड वॉज प्लेस्ड लास्ट. लेकिन फम्बल्ड मतलब हैंडेड अनस्किलफुली, क्योंकि वो ठीक से कर नहीं पा रहे थे तो वो लोग बिल्कुल लास्ट में खड़े थे. एट द एंड ऑफ द डे देयर वॉज अ रिव्यू एंड द क्लास डिसाइडेड दैट सदाको मस्ट टेक पार्ट इन द रेस. और बाद में वहाँ पर एक रिव्यू हुआ कि जिन जिन लोगों में क्वालिटी है तो वहाँ पर सदाको सिलेक्टेड हुई. तो एवरी डे आफ्टर क्लास, हर एक दिन क्लास के बाद वहाँ पर रिले रेस का प्रैक्टिस होता था और सदाको वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी. अच्छा, द रेस इज फिनिश्ड. सून इट वॉज द टाइम फॉर फॉल फील्ड डे एंड अनदर रिले रेस. Bamboo class was confident of the win because it had Sadako in the team. Bamboo class को बहुत कॉन्फिडेंस था, we are going to win the race, जीतेंगे हम लोग ज़रूर, क्योंकि सदाको कर रही है और सदाको was very energetic. Soon, अच्छा, the race is finished, रेस फिनिश हो गया and Bamboo class emerged victorious, और Bamboo class जीत गया. So now, Sadako had made them champion. सदाको ने उन लोगों को चैम्पियन बना दिया. You see, किसी का भरोसा, कॉन्फिडेंस इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है. बट हर क्लासमेट एंड अदर्स सून नोटिस दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद हर. लेकिन अचानक उसे कुछ प्रॉब्लम हुआ सदाको को. शी वॉज एग्जॉस्टेड एंड एट स्टिफ नेक. अचानक से वो बहुत एग्जॉस्टेड होगी और उसका गर्दन ऐसे स्टीफ हो गया. लेटर शी हैड अ स्वोलन फेस. धीरे धीरे उसका मुंह सूज गया, फूल गया उसका मुंह. शी वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल. उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया. टेस्ट करने के बाद पता चला दैट सदाको इज़ ल्यूकेमिया एंड जस्ट अ ईयर टू लिव.
सदाको को ल्यूकेमिया हुआ है. You all should know ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर. सदाको को ब्लड कैंसर है और वो सिर्फ और 1 साल जिंदा रह पाएगी. सदाको वॉज सेंट टू हिरोशिमा रेड क्रॉस हॉस्पिटल. सदाको को हिरोशिमा रेड क्रॉस हॉस्पिटल में भेज दिया गया. चारों तरफ ये न्यूज़ फैल गई एंड एवरीवन इन द स्कूल डिसाइडेड टू सपोर्ट सदाको एंड रेगुलरली विजिट हर. सब ने ये सोचा कि सदाको को जाके देख कर आए बिकॉज शी वॉज इन ए रेड क्रॉस हॉस्पिटल. इन ऑगस्ट द हाई स्कूल स्टूडेंट इन नगोवा थॉट ऑफ एन आइडिया. नगोवा के जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उन लोगों को एक आइडिया आया. दे फोल्डेड 1000 पेपर क्रेन्स. उन्होंने 1000 कागज़ के क्रेन्स बनाए और हॉस्पिटल में भेज दिया. सदाको रिसीव द क्रेन्स इन मैनी कलर्स एंड साइजेस. सदाको को वो क्रेन्स मिले जो कि अलग अलग कलरफुल पेपर से बने हुए थे और अलग अलग साइजेस के थे. कोई बहुत छोटे, कोई थोड़े बड़े, कोई उससे भी बड़े. इट वॉज ग्रेजुएशन डे एट नोबोरी चो स्कूल एंड द हॉस्पिटल अलाउड सदाको टू अटेंड अ फेयरवेल पार्टी फॉर बाम्बू क्लास. ग्रेजुएशन क्लास डे मतलब बाम्बू क्लास का लास्ट डे था. उसके बाद बाम्बू क्लास वहाँ से जा रही थी. तो उस दिन के लिए डॉक्टर्स ने सदाको को अलाउ किया कि तुम जाओ, गो एंड अटेंड द फेयरवेल पार्टी. ऑन October 25 सदाको डाइड. सदाको का डेथ 25 अक्टूबर को हुआ. शी वॉज 12 years old एट द टाइम एंड जिस साल रिले रेस जीती उसके 1 साल बाद बाम्बू क्लास वॉज इन ट्रेमेंडस शॉक. बाम्बू क्लास को बहुत बड़ा एक धक्का लगा था. मैनी लाइक सदाको हैड एक्सपीरियंस द बॉम्बिंग. सदाको की तरह बहुतों ने ये बॉम्बिंग को एक्सपीरियंस किया था. आफ्टर डिस्कसिंग मेनी पॉसिबिलिटीज दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन हु वर अफेक्टेड बाय बॉम्बिंग. और ये बॉम्बिंग का ही इफेक्ट था कि सदाको को ब्लड कैंसर हुआ था. बॉम्ब का ही कोई पार्ट सदाको की बॉडी के अंदर जाके सदाको की बॉडी को ल्यूकेमेटिक बना दिया था एंड शी फेल इन द क्लॉज ऑफ ब्लड कैंसर. और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जिन जिन बच्चों को ये बॉम्बिंग का इफेक्ट हुआ है उन सभी का एक मेमेंटो बनाया जाए, मूर्ति बनाई जाए. सून पीपल बिगैन टू रेज फंड फॉर द मॉन्यूमेंट. उस मॉन्यूमेंट के लिए पीपल ने फंड रेज करना शुरू किया. नियरली 3000 स्कूल्स इन एंड अराउंड जापान रिस्पॉन्डेड. 3000 स्कूल्स ने रिस्पॉन्ड किया और बहुत सारे लेटर्स भी आए. 1957 जनवरी को एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ. दैट चिल्ड्रंस पीस एक फंड बनाया जाएगा, एक मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा. हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क इस के नाम से एक पार्क होगा. वहाँ पर जिन जिन लोगों को, बच्चों को इस बॉम्बिंग से इफेक्ट हुआ उनका एक पार्क, एक मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा. लाइक दिस यू कैन सी द मॉन्यूमेंट जस्ट लाइक दिस. ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनाए गए उस पार्क में और एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वहाँ पे, लेट नो मोर चिल्ड्रन फॉल विक्टिम टू एटॉमिक बॉम्बिंग. दिस इज़ आवर क्राई. दिस इज़ आवर प्रेयर फॉर बिल्डिंग पीस इन द वर्ल्ड. सदाको हैड अ शॉर्ट लाइफ बट अ स्टोरी हैज टच्ड मिलियन ऑफ हार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड. सदाको को बहुत छोटी सी ज़िंदगी मिली थी लेकिन उसकी ज़िंदगी ने बहुतों को एक शिक्षा दे दी. आज भी जस्ट बिफोर द डॉन ऑफ August 6 and 9 द वर्ल्ड रिमेंबर द टेरिबल ट्रेजिडीज. 6 अगस्त और 9 अगस्त की रात को सारी दुनिया उस ट्रेजिडी के बारे में सोचती है और कांप उठती है. 1000 trains. The US carried out 2 atomic bombing against Japan, Hiroshima and Nagasaki. Within the first 2 to 4 months of the attack, the victim included 90,000 to 1,66,000 और हिरोशिमा 60,000 to 80,000 इन नागासाकी. पीपल बहुत सारे मर गए थे, इंस्टेंटली मारे गए थे और बहुतों को एक्सपोजर हुआ था. माने इस रेडिएशन की वजह से बहुतों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था. द चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट इज़ लोकेटेड एट द हिरोशिमा पीस मेमोरियल में है ये मॉन्यूमेंट और सदाको को टॉप स्ट्रक्चर में रखा गया है. जब ये स्टैटू कंप्लीट हुआ उसकी कहानी सारी दुनिया में पॉपुलर हो गई एज द स्टोरी ऑफ सदाको पेपर क्रेन्स. इस हिसाब से रॉबर्ट जंग ने हिरोशिमा विजिट किया 1956 में. ही वॉज अ फेमस ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट और इन्होंने ये कहानी सुनी
और इसके बारे में एक किताब लिखी। उसके बाद बहुत सारे किताब्स भी निकले, जैसे किताबें निकली जैसे हिरोशिमा, 1000 ट्रेन्स लिखा सदाको की कहानी से इंस्पायर होके। उसके बाद मुरली कृष्णा स्वामी, उन्होंने एक किताब निकाली थी जिनमें उन्होंने एक छोटी सी विश, उनकी इच्छा जाहिर की है। द स्टोरी गोज़ दैट इफ़ अ पर्सन फोल्डेड, अगर कोई इंसान 1000 पेपर क्रेन बनाता है तो उसकी विश, उसकी इच्छा, अनफुलफिल्ड विश फुलफिल हो जाती है। और इन द हॉस्पिटल सदाको began to fold paper crane hoping to make 1000 of them to fulfill her wish of recovery। और यही 1000 पेपर क्रेन सदाको ने भी बनाए थे क्योंकि वो ज़िंदा रहना चाहती थी, वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट रेजिस्ट हर लाइफ। सो हियर एंड्स द स्टोरी। इट्स अ वेरी टची स्टोरी, फिर भी अच्छा लगा कि पीपल गॉट अ पॉजिटिव इंस्टिंक्ट फ्रॉम हर लाइफ स्टोरी। I believe you all must have understood. Just go through the lesson and I'll meet you very soon along with the required exercise of this chapter. Okay, thank you.